चल रहा है क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस और आज का टॉपिक रहेगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसपोर्ट, कोई चीज सप्लाई हो रही है। क्या क्या चीज सप्लाई हो रही है, कहां से कहां सप्लाई हो रही है और कैसे सप्लाई हो रही है प्लांट्स में, ये हमने आज पढ़ना है। तो पहला सबसे पहला जो आपकी स्लाइड है यहाँ पे देखो, ट्री है सामने, इसमें रूट्स भी है और रूट पोर्शन भी है और शूट पोर्शन भी है। तो पहला पॉइंट इसका एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। तो पहला हमारा स्टार्ट होता है हमारा ये जो ट्रांसपोर्टेशन हमारा ये रूट से स्टार्ट होता है हमारा। अब पहले तो एब्जॉर्प्शन होगा, जितने भी मिनरल्स होगा, पानी होगा, बाकी जितनी भी चीजें होंगी जिसमें एब्जॉर्ब करनी होगी, जो भी वाइटल होंगी प्लांट्स के लिए, प्लांट्स की सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो रूट से एब्जॉर्ब होंगी जमीन के थ्रू। दूसरा है इसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर बाय जाइलम। जाइलम क्या चीज है वो हम आगे आगे देखेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होता है वाटर जाइलम के थ्रू। जाइलम क्या चीज है वो हम आगे देखेंगे। तीसरा है फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स फूड। पानी कोई और ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जाइलम। और फूड यहाँ पे बोल रहा है फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स फूड। फूड जो है हमारी प्रिपरेशन हो रही है लीव्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू और वहां से भी ट्रांसफर हो रही है पूरी बॉडी में इंक्लूडिंग रूट्स, ठीक है। जमीन से हम सक कर रहे हैं, प्लांट सक कर रहे हैं नीचे से ऊपर के लिए, जितने भी मिनरल्स भी है, पानी भी है, जो भी जरूरत है इसके लिए। और फिर फ्लोएम जो भी फिर फूड जब बन जाता है, फोटोसिंथेसिस हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स की जब सप्लाई की बात आती है वो फ्लोएम करता है उसका ट्रांसपोर्ट। वाटर लॉस्ट बाय ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या चीज है ये भी हम आगे देखेंगे और ये कितना वाइटल है इस चीज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए वाइटल है भी कि नहीं है, इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं है। और पांचवा पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कल हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग इन ह्यूमंस, उसमें भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस था, ठीक है, लेकिन वो लंग्स के अंदर था, इंटरनल भी था और एक्सटर्नल भी था। इसी तरह प्लांट्स में भी हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। मतलब कोई चीज बना रहे हो आप, फूड प्रिपरेशन, फूड सिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, किस चीज की प्रिपरेशन, फूड की प्रिपरेशन, ठीक है। तो और डिटेलिंग में हम थोड़ा जाएंगे इसमें। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में क्या कहते हैं, पहला पॉइंट वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, दूसरे पॉइंट पे शुगर्स, तीसरे पे गैसियस एक्सचेंज, जैसे हमने पीछे पढ़ा। वाटर और मिनरल्स में क्या क्या है, ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, पहले बोल दिया मैंने। जाइलम क्या चीज है वो हम आगे देखेंगे। तो जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। और फिर ट्रांसपायरेशन, वाटर पोटेंशियल एडिशन, कोहिजन, तो ये होता है हमारा दूसरा पॉइंट है हमारा शुगर। ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है, बल्क ट्रांसपोर्ट होता है। बल्क फ्लो क्या है, बल्क मतलब बहुत सारे इकट्ठे फ्लो करता है। फोटोसिंथेसिस इन लीव्स लोड्स सक्रोज इनटू द फ्लोएम। फोटोसिंथेसिस, फूड प्रिपेयर हो रही है और वहां पे बाद में ट्रांसपोर्ट किधर के लिए हो रही है, पूरी बॉडी में कैसे हो रही है वो भी हम देखेंगे। फिर गैस एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इन और ऑक्सीजन आउट। ये हमारे जो बाहर के जो लीव्स की बात कर रहे हैं, जो शूट पोर्शन है, एक रूट सिस्टम आया, रूट सिस्टम जो हमारा जो प्लांट होता है हमारा एक रूट सिस्टम है जो जमीन के नीचे ही होता है, रूट्स, फिर रूटलेट्स, फिर फर्दर उनकी सब डिवीजन होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे हमने कल पढ़ा था ट्रैक किया, फिर ब्रोंकाई में हुए थे, ब्रोंक्यूल्स में, फिर ब्रोंक्यूल्स फिर आगे जाके एल्वेली में जुड़ गए थे, वहां पे एक्सचेंज हो रही थी उसकी गैसेस की। इसी तरह हमारे इस प्लांट्स में क्या है, रूट्स है, फिर रूटलेट्स आए, फिर सब रूटलेट्स आए, ठीक है। बहुत माइन्यूट होते हैं वो ये सब कुछ करते हैं हमारे इस प्लांट के लिए, इतने बड़े प्लांट। पहले आपने देखा ही होगा हमारे प्लांट बहुत सारे किस्मों के हैं, डेसिडुअस है जो पत्ते गिराते हैं अपने आप एक टाइम पे, ठीक है। एक मौसम में अपने पत्ते गिराते हैं, फिर नेक्स्ट सीजन आता है हमारा, फिर से आ जाते हैं उस पर। एक आए हमारे एवरग्रीन, हमेशा ही वो ग्रीन रहते हैं। एवर मतलब हमेशा, ग्रीन
एवरग्रीन मतलब हमेशा ग्रीन रहते हैं, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में आपसे बात कर रहा हूं मैं। फिर आए हमारे पास एक अलग कैटेगरी आए, हर्ब्स आए, शर्ब्स आए, ट्रीज आए। ठीक है, हर्ब्स आए बिल्कुल छोटे वाले प्लांट, बिल्कुल छोटे वाले घास जिनमें आती है। ठीक है, फिर शर्ब्स आए छोटे इससे बड़े वाले जिनमें झाड़ियां वगैरह आती है। फिर प्लांट्स आए बड़े वाले, और फिर ट्रीज आए, हमारे ट्रीज बहुत बड़े वाले आए। तो इसमें आपने देखा होगा, इसमें डायग्राम में आपने देखो, ऊपर देखो शूट पोर्शन में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रहा है, लीव्स के थ्रू भी एंट्री हो रही है, और ऑक्सीजन जो है वो बाहर के लिए एनवायरनमेंट में बाहर आ रहा है। हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे थे कल, जो हमने पढ़ा था ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में। ठीक है, और प्लांट्स क्या कर रहे हैं, इसका अपोजिट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहे हो, ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं हमारे यूज के लिए। और क्या छोड़ रहे हैं एनवायरनमेंट में, H2O वाटर। ठीक है, ट्रांसपायरेशन के थ्रू। ट्रांसपायरेशन क्या चीज है वो हम आगे देखेंगे। देखो ये स्लाइड में देखो रूट वाले पोर्शन में पहले देखो, रूट सिस्टम में पहले देखो आप, रूट टेक्स इन ऑक्सीजन, रूट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। शूट सिस्टम में अलग है, रूट सिस्टम में अलग है। रूट्स टेक इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं वो, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं सॉइल में। ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, और यहाँ से रूट सिस्टम में ही मिनरल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर सक हो रहे हैं। ठीक है, उनको चूस रहे हैं वो। फिर शुगर्स आर ट्रांसपोर्टेड एज फ्लोएम सैप। देखो फ्लोएम ऊपर ये हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है पूरे ट्री में, और नीचे ग्रीन कलर के लिए इसका एरो दिखाया है, पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है इसको शुगर, अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स इज जाइलम सैप। ठीक है, तो ये वाटर और मिनरल्स जो है वो ऊपर के लिए प्लांट्स में ऊपर के लिए चढ़ रहा है। ठीक है, कैसे चढ़ते हैं हम आगे देखेंगे। फिर जाइलम सैप पुल्ड अप ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। देखो एक फंक्शन बोल दिया यहाँ पे, ट्रांसपायरेशन का क्या है, ट्रांसपायरेशन की वजह से ही ये जो जितने भी पोर्शन है हमारे वाटर और मिनरल्स जो है वो ऊपर के लिए पुल अप होते हैं। ठीक है, और ये होता कैसे है, किनमें होता है, वो भी हम आगे देखेंगे, अलग एक स्लाइड है। अब ये देखो, ये शूट वाले पोर्शन में जितने भी हमारे पास लीव्स वाले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या चीज है, इसके लिए अलग स्लाइड बनाई है मैंने। स्टोमेटा क्या चीज है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं हमारे लीव्स में, जिनके थ्रू ये ट्रांसपायरेशन होती है, पानी जो है एनवायरनमेंट में बाहर निकलता है। ठीक है, जितना भी एक्सेस होता है इस प्लांट में, जितना भी चूसा होता है इसमें पानी, ठीक है, तो वो ट्रांसपायर कर लेता है एनवायरनमेंट में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर आता है। देखो लाइट एक साइड पड़ रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, शुगर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। फोटो पहले ही बोल दिया मैंने, फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब है लाइट, और सिंथेसिस होता है प्रिपरेशन, फूड प्रिपरेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। और ये सिर्फ प्लांट्स में ही होते हैं। देखो पहला ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स होती है हमारी दो, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स बाय टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज। टिश्यूज मैंने बोल दिया था, सेल्स हमारी बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है किसी भी यूनिट का, किसी भी लाइफ का, चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, फिशेस है, इंसेक्ट्स है, रेप्टाइल्स है, कोई भी है, कोई भी इंडिविजुअल हो, हमारा सेल जो है वो बेसिक यूनिट है। सेल्स हमने पढ़ लिए थे 9th में, मैंने पढ़ाए थे 2-4 यूनिट। तो जब बहुत सारे इकट्ठे सेल्स हो जाते हैं हमारे, सिमिलर जिनका फंक्शन हो, सिमिलर जिनका स्ट्रक्चर हो, तो वो बन जाते हैं हमारे टिश्यू। फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके आपस में बनाते हैं ऑर्गन, फिर बहुत सारे ऑर्गन्स डिफरेंट बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलके बनाते हैं इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के हमारे पास कंडक्टिंग टिश्यूज है। कंडक्टिंग मतलब जो सप्लाई करते हैं, कंडक्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, हर जगह पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं, चाहे वो रूट सिस्टम वाला हो, चाहे वो शूट सिस्टम हो, चाहे वो स्टेम्स है, ब्रांचेस है, लीव्स है, फ्रूट है, रूट्स है, जो भी है। इसमें क्या क्या नाम आया, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है, दो चीजें, दो कंडक्टिंग टिश्यूज है हमारे, एक जाइलम आया, एक फ्लोएम आया। अब पहले जाइलम देखेंगे, जाइलम क्या है। जाइलम इज ए लॉन्ग नॉन लिविंग ट्यूब। याद रखना 2-4 पॉइंट्स इसमें। मैं पहले हमने पिछली वाली स्लाइड में हमने पढ़ा कि जाइलम जो है हमारा वाटर और मिनरल्स वगैरह ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये पॉइंट आप माइंड में रखना, 2-4 पॉइंट्स है टोटल, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ।
जाइलम इज ए लॉन्ग नॉन लिविंग ट्यूब, ठीक है, नॉन लिविंग है और लॉन्ग है। लॉन्ग मतलब जमीन के साथ ही रूट्स के साथ पूरा शूट सिस्टम तक सिस्टम इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे ही फ्लोएम भी है। फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, रूट से लेके शूट सिस्टम तक, लीव्स के टिप तक, थ्रू द स्टेम, स्टेम्स के अलोंग, ठीक है। द वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर, रूट हेयर्स होते हैं छोटे 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 बारीक, जिस तरह हमारे इसमें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने परसों पढ़ा था विलाई, ठीक है। इसी तरह रूट सिस्टम में भी हमारे पास रूट्स, जब रूटलेट्स होते हैं उनमें रूट हेयर्स होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं वो, तो वो सक करते हैं ये सारी चीजें। एंड अंडरगोज सेल टू सेल मूवमेंट बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस भी हमने पढ़ा था, अंटिल इट रीचेस द जाइलम। तो ये प्रोसेस ऑस्मोसिस, ये किन किन प्रोसेस की वजह से पानी चढ़ता है ऊपर, वो भी हमने आगे देखना है। This water is then transported through the xylem vessels to the leaves. इस xylem vessels के through leaves तक पहुंचता है and is evaporated by the process of transpiration. और फिर जितना भी एक्सेस अमाउंट में होता है, सारा नहीं, जितना भी एक्सेस अमाउंट में हमारा पानी होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, जो रूट्स करते हैं ऊपर के लिए एब्जॉर्ब, तो वो ट्रांसपायर हो जाता है, एनवायरनमेंट में इवेपोरेट हो जाता है, उसको बोला जाता है ट्रांसपायरेशन, ठीक है, समझे। जो प्लांट्स जो वाटर छोड़ते हैं हमारे इसमें एनवायरनमेंट में, तो इवेपोरेशन, जो एक्सेस वाटर होता है जो हमने सब किया होता है, उसको बोला जाता है ट्रांसपायरेशन, याद रखना। Xylem is especially accountable for transporting water to all plants parts from the roots. तो ये मेन काम है इसका जाइलम का, ये जो वाटर और मिनरल जो है वो हर जगह पहुंचाता है, ये काम है इसका जाइलम का। आगे फ्लोएम नेक्स्ट। The phloem is responsible for translocation of nutrients. पहली स्लाइड में दिखाया मैंने आपको कि जो फ्लोएम है, अब फोटोसिंथेसिस हमारी लीव्स में हो रही है, जितनी भी ग्रीन लीव्स है, फोटोसिंथेसिस वहां पे हो रही है, उसके अलावा तो हो नहीं सकती है, ठीक है ना। तो वहां पे जितना भी खाना बनता है, जितने भी शुगर्स बनते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो वो वहां से ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरी बॉडी में, प्लांट बॉडी में, ठीक है। नीचे रूट सिस्टम है, फिर इतना बड़ा वो तना है, ठीक है, कितना बड़ा शूट होता है, फिर स्टेम्स आए, फिर उनकी छोटी छोटी स्टेम्स की सब ब्रांचेस आई, फिर जाके आगे जाके फिर पत्ते आते हैं, फिर जाके अगर फ्रूट वाला होगा, फ्रूट्स होंगे, ठीक है। यहाँ हमारे जड़ों में भी हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाते हैं, जैसे आलू है हमारे पास, ठीक है, मूली आए, बहुत सारे और भी चीजें, जमीन में फ्रूट जमा हो जाता है हमारा, ठीक है ना, चाहे वो रूट्स है या और कुछ है, लेकिन वहीं पे जमा हो जाता है हमारा। लेकिन प्रिपरेशन कहाँ होती है, सिंथेसिस कहाँ होती है, शूट में, ठीक है। लीव्स करते हैं, ग्रीन लीव्स करते हैं वो प्रिपेयर। अच्छा, वो लाता कौन है वहां से, वो फ्लोएम का काम है, वहां से प्रिपरेशन ऊपर हो रही है शूट सिस्टम में, और ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम करता है, वो फ्लोएम का काम है। ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द लीव्स टू एरियाज ऑफ प्लांट्स दैट आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। अब जो मेटाबॉलिकली एक्टिव वाला पोर्शन होगा प्लांट्स का, उस वहां के लिए ये उसको ट्रांसफर किया जाता है। कल भी बोला था आपको, मेटाबॉलिज्म हमारे इसमें दो आते हैं, इसमें एक कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म बोलते हैं हम कट करने को, मतलब छोटे छोटे एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होगा तो उसको बिल्कुल सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, और जब एनाबॉलिज्म की बात आती है तो सिंपलर मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये दो प्रोसेसेस होते हैं इसमें। इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। हमारा जाइलम जो सेल्स थे, जाइलम टिश्यूज थे, वो नॉन लिविंग सेल्स थे, लेकिन हमारा फ्लोएम जो है इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, ठीक है, याद रखना। The cell walls of these cells form small holes at the ends of the cells known as sieve plates. sieve plates होती हैं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनकी वजह से वो ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेट कर पाते हैं, सप्लाई कर पाते हैं, ये सारी चीजें जाइलम और फ्लोएम। अब ये करते कैसे हैं, ठीक है, हम तो बोल रहे हैं पानी ऊपर चढ़ रहा है, कैसे चढ़ रहा है, लेकिन ठीक है, और ऊपर सिंथेसिस शूट सिस्टम में हो रही है, लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो रही है, ग्रीन लीव्स में, नीचे कैसे आ रहा है, रूट्स में कैसे आ रहा है वो सारा मटेरियल, वो शुगर्स कैसे आ रहे हैं नीचे, समझ आ रही है। तो ये तीन मैकेनिज्म्स है हमारे पास। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज बाय थ्री मींस, दे आर स्टेटेड बिलो। डिफ्यूजन है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है हमारा। डिफ्यूजन प्रोसेस,
हमने पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, ये डायग्राम आप नोट डाउन कर सकते हो, ये डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगा आपका कि डिफ्यूजन क्या चीज है। देखो डायग्राम पे आप जाओ पहले, आप डिफ्यूजन में देखो एक साइड बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आने का मतलब इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, और दूसरी वाली साइड जो है बिल्कुल बहुत कम मॉलिक्यूल्स है, 2-4 मॉलिक्यूल्स है टोटल, इसका मतलब इस साइड कम कंसंट्रेशन है उस चीज की, ठीक है। तो डिफ्यूजन हम, और बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में कोई बैरियर नहीं है, ठीक है, बीच में कोई भी बैरियर नहीं है, जैसे हमने पहले पढ़ा था सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, इसमें वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब डिफ्यूजन क्या होता है, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जब कोई चीज जाती है, हम बोलते हैं उसको, वो क्या है, डिफ्यूजन है। और इसमें कोई भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही है, इसमें कोई भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही है। मैं किसी को पेन दे रहा हूं, ठीक है, मैं ये सामने दे रहा हूं, ठीक है, मतलब मेरे पास कोई चीज है, मैं किसी को दे रहा हूं, अब मेरे हाथ में कोई चीज है और वो छीन रहा है, उसको जोर लग रहा है ना। अभी मैं जो खुद दे रहा हूं उसमें कोई जोर नहीं लग रहा है, मुझे कोई ताकत नहीं लग रही है, कोई एटीपी नहीं लग रही है। ऐसे ही हमारा डिफ्यूजन है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रही है, ठीक है, पानी ऊपर से नीचे के लिए आ रहा है। Diffusion is the process of movement of molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration. ठीक है? Diffusion in plants. Diffusion is very important process of photosynthesis where carbon dioxide from the stomata. Stomata क्या चीज है वो मैं अलग बताऊंगा आपको। ये हमारे leaves में होते हैं, छोटे-छोटे pores होते हैं, उनका काम क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे क्या काम है इसका? Diffusion is very important process for photosynthesis. Photosynthesis के लिए बहुत important काम है, काम करता है। क्या काम करता है? वेयर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द स्टोमेटा, स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होता है इनटू लीव्स एंड फाइनली इनटू द सेल्स। ये जो लीव्स होते हैं ये सक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से, अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन। हम जो एनिमल्स है, हम क्या करते हैं, हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, यूज करते हैं, सारी एयर हमारे अंदर जाती है, लेकिन यूज सिर्फ हमारा ऑक्सीजन होता है, और बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सारा वो बताया था आपको। तो लेकिन इसमें अपोजिट है, इसका प्लांट्स में इसका अपोजिट है। तो और वो किसके प्रोसेस के थ्रू होता है, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चले जाता है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर चले जाता है। डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो नाम से पता चल रहा है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कि कोई हेल्प कर रहा है उसको, डिफ्यूजन में कोई हेल्प कर रहा है उसको, ठीक है। और कौन हेल्प कर रहा है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में ही चलता है, कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ही जाता है। इट इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस, लेकिन ये सिलेक्टिव प्रोसेस, वहां पे सिलेक्टिव प्रोसेस नहीं था हमारा डिफ्यूजन, ठीक है, वहां पे कोई सिलेक्टिव मेम्ब्रेन नहीं थी बीच में। That is, the membrane allows only selective molecules and ions to pass through it. क्यों? क्योंकि इसमें सिलेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती है, वो सिलेक्ट करती है, चूज करती है कौन मेरे लिए सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा आयन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा आयन मुझे लग रहा है अभी, मैं कौन सा बायोकेमिकल मॉलिक्यूल बना रहा हूं जिसके लिए मैं कोई स्पेसिफिक आयन लग रहा है, ठीक है, या सिंपलर मॉलिक्यूल लग रहा है, उसी को मैं एंटर करने दूंगा। देखो हायर कंसंट्रेशन, डायग्राम पे आ जाओ, डिफ्यूजन बाय चैनल प्रोटीन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऊपर वाली साइड है, और नीचे वाली साइड पहली वाली स्लाइड में पोर्टर साइड आया हमारा हायर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, फिर बीच में सेल मेम्ब्रेन आया, लिपिड बाइलेयर है, बाई 2 लेयर्स हैं लिपिड्स की, देखो, ठीक है, बाइलेयर कल बोल रहा आपको मैंने, मोनो डाई ट्राई, ठीक है, बाई हो गए 2, यहाँ डाई बोलते हैं हम उसको। तो ये बाई लेयर है, बाई लेयर के बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल है। देखो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में इनसाइड सेल आया, ये आउटसाइड सेल आया, और बाहर से अंदर के लिए समझे सेल सेल कम्युनिकेशन, जैसे एनिमल्स में होता है सेल सेल कम्युनिकेशन, वैसे ही प्लांट्स में सेल सेल कम्युनिकेशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बेसिक फंडा, बेसिक हमारा फार्मूला सेम ही रहता है हमारा। तो जब वो ये तब तक चलता रहेगा ये डिफ्यूजन, जब तक दोनों वाली साइड, आउटसाइड में और इनसाइड में भी
इनका कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। ठीक है, तो ये देखो डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन कैसे होगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आउटसाइड द सेल है, फिर बीच में कैरियर प्रोटीन आया है जो बीच में स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो हेल्प करता है इन पार्टिकल्स को अंदर एंटर होने में। ठीक है, जैसे हमने सेल में पढ़ा था एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। ठीक है, बस वैसा जैसा ही इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो मेमोरी याद रखने के लिए कि यहाँ पे प्रोटीन पार्टिकल है और वो उसको एंट्री दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसको एलो कर रहा है अंदर के लिए, जब तक बाहर वाली कंसंट्रेशन अंदर वाली कंसंट्रेशन के साथ सेम ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस जो है वो हमारा चलता रहता है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसमें हमारा कैरियर प्रोटीन हमारा इन्वॉल्व होता है। अगर डिफ्यूजन में हमारा कुछ भी नहीं है, कोई भी बीच में मेम्ब्रेन नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है बीच में, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा इस सेल में या किसी भी उसमें कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आया बीच में, ये हेल्प करता है उसको। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी तक देखा हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही थी क्योंकि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रही थी चीज, पानी ऊपर से नीचे आ रहा था, कोई एनर्जी नहीं लग रही थी उसको, ताकत नहीं लग रही थी उसको नीचे जाने में। ठीक है, लेकिन अब अगर नीचे से हमने ऊपर के लिए लाना हो उसको तो पावर लगनी है, ताकत तो लगनी है। अभी मैंने छीनने की एग्जांपल दी थी आपको, कोई छीन रहा है उसको तो पावर लगनी है ना। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या इज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स व्हिच यूजेस स्टोर्ड एनर्जी टू मूव द पार्टिकल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें जो और किस फॉर्म में एनर्जी यूज होती है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी होती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हो अपने मेमोरी में, आपको नोट लिखने से याद रहता है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स which uses stored energy, जो हमें प्लांट्स में stored एनर्जी होती है वो यूटिलाइज होती है to move the particles को मूव करने के लिए against the concentration gradient, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव होना है उसको। देखो यहाँ पे अगर डायग्राम में अगर देखोगे कंसंट्रेशन नीचे है, मॉलिक्यूल ज्यादा नीचे है, बीच में लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, लिपिड बाइलेयर है बीच में, और बीच में हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल है हमारा, और कंसंट्रेशन नीचे है ज्यादा। डिफ्यूजन में क्या होना था हमारा, नीचे से ऊपर के लिए चले जाता है, लेकिन अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इससे बाहर ऊपर जो तीन मॉलिक्यूल्स हमारे इन्होंने नीचे आना है। ठीक है, इन्होंने नीचे आना है। पीछे हमने डिफ्यूजन में पढ़ा था हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हो गया, इसका मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में। जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाएगा इसका मतलब इसको ज्यादा एनर्जी लगेगी, एनर्जी यूटिलाइज हो गया। अरे एनर्जी यूटिलाइज होगी वही वाली जो उसके पास स्टोर्ड फॉर्म होगी, उसको कहा जाता है एटीपी। इन प्लांट सेल्स इट टेक्स प्लेस इन द रूट सेल्स, और ये रूट सेल्स में होता है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा इन्वॉल्व होता है, रूट सेल्स में होता है। ठीक है, रूट सेल्स में बाय एब्सॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स, बाय एब्सॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि प्लांट को जरूरत होती है अंदर, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा भी होगी लेकिन प्लांट को ग्रोथ के लिए जरूरत होती है, कितना ग्रो करना है प्लांट्स में, कितने फ्रूट्स बनाने हैं उसमें, कितने स्टेम्स बनाने हैं, कितने फिर से नए लीव्स बनाने हैं, कितने रूट्स और रूटलेट्स बनाते हैं, कितने रूट हेयर्स बनाने हैं उसमें नए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा भी होगी, बाहर काम हो गया, लेकिन फिर भी चूस रहा है वो अंदर के लिए। ठीक है, कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है, रूट्स में ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी बाहर से ही वो अंदर के लिए वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसको कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और वहां पे उसकी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपायरेशन। आज फ्राइडे भी है, उसके नजर में रखते हुए मैंने अपना आज का टॉपिक थोड़ा छोटा किया है, तो 2 स्लाइड है, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन होता क्या है, हमने बोला ट्रांसपायरेशन कि हमारा जो प्लांट जो है वो पानी सक कर रहा है, ऊपर के लिए आ रहा है, एनवायरनमेंट में फिर से छोड़ रहा है, जो एक्सेस में उसके पास प्रेजेंट है, जो एक्सेस में उसके पास मौजूद है, उसको वो एनवायरनमेंट में फिर से रिलीज कर रहा है। देखो डायग्राम में वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स, ठीक है, रूट्स ने पानी एब्जॉर्ब किया, वाटर ट्रेवल्स अप
थ्रू प्लांट, ऊपर ट्रेवल किया उसने पूरी बॉडी में। और तीसरे स्टेप पे वाटर वेपर्स लॉस्ट फ्रॉम लीक पोर्स इन ट्रांसपायरेशन। अब लीक पोर्स क्या है, वो स्टोमेटा है, वो अगले स्टेप में बताऊंगा आपको। तो ये जो वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम लीक पोर्स है उसको कहा जाता है हमारा ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ये देखो आप ये पढ़ सकते हो, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेट कर रहा है, एलिमिनेट मतलब जो हमें जरूरत नहीं है उसको एलिमिनेट किया जाता है, जो जरूरत होती है उसको तो रखा जाता है, जो जरूरत नहीं है इसका मतलब पहले ही हमारा एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस वाटर, जो एक्सेस वाटर है जो लगता है उसको तो रखता है, फ्रॉम द प्लांट बॉडी इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। सिंपल टर्म में याद रखो, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर उसको एलिमिनेट किया जाता है प्लांट बॉडी से, उसको कहा जाता है ट्रांसपायरेशन। It is generally the evaporation of water from the surface of the leaves. ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है हमारी, जैसे हमारी बॉडी से इवेपोरेशन होती है, ठीक है, पसीना निकलता है, वैसे ही अब इसमें टेक्निकल टर्म है प्लांट्स में स्पेसिफिक, जिसको कहा जाता है ट्रांसपायरेशन। इट इज जनरली द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स। वो कौन सी सरफेस है, ये निचली वाली साइड होते हैं, इसमें ज्यादा स्टोमेटास हमारे निचली वाली साइड इसके लीव्स के होते हैं ज्यादा। During the process of transpiration, water molecules in the plant tissues are removed from the aerial parts of the plant. Aerial होते हैं जो हवा में होते हैं हमारे, aerial, ठीक है, जैसे हम एरियल बर्ड्स कहा जाता है, एरियल मतलब जो हवा में उड़ने वाले जानवर, ठीक है, टेरेस्ट्रियल आए जमीन में रहते हैं। Only small amount of water absorbed by the plants is utilized in growth and development. एक छोटा सा जो absorb किया जाता है उसका छोटा सा एक अमाउंट जो है वो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। The rest is eliminated in the form of transpiration. तो रेस्ट जो है वो उसको एलिमिनेट किया जाता है ट्रांसपायरेशन के थ्रू एनवायरनमेंट में, और ये हेल्प करता है हमें उसमें ट्रांसपोर्ट में भी। ये सक होता है ऊपर के लिए, उसको पुल एंड प्रेशर कहा जाता है, ठीक है, उसकी वजह से हमारा मेंटेन रहता है हमारा इसका सिस्टम। ये देखो स्टोमेटा, हम लीफ पोर्स की बात कर रहे थे, लीफ पोर्स हमें तो पता ऐसे दिखता है, हम ये तो कभी दिखे नहीं हमें, ठीक है ना, तो ये हमारा माइक्रोस्कोपिक उसमें चले जाता है, माइक्रोस्कोपिक वर्ड, ठीक है, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं हम इनको। ये हमारा आया, पहले इस पे आ जाओ, डायग्राम पे आ जाओ, आप डायग्राम पे आ जाओ। ये देखो बीच में जो पोर्शन है, बीच में स्टोमेटा ओपन, पहली वाली स्टोमेटा ओपन, बीच में जगह खुली हुई है, स्टोमेटा इसको कहा जाता है, अभी खुला हुआ है। ये दो डायग्राम में है, स्टोमेटा ओपन है, स्टोमेटा क्लोज्ड, ठीक है। ये जो बीच में जो जगह आई, पोर, सुराख, इसको कहा जाता है स्टोमेटा। और बाहर से इसके दो सेल्स होते हैं, बाहर से इसके दो सेल्स होते हैं, समझ आई। जब वो ऐसे हो जाते हैं डंबल शेप में, तो उनका स्टोमेटा खुल जाता है, तब जाके हमारा वो सुराख खुल जाता है, मतलब पानी जो है बाहर निकल सकता है एनवायरनमेंट का लीव्स के थ्रू। और जब ये क्लोज हो जाते हैं, जब ये सेल्स क्लोज हो जाते हैं हमारे, ठीक है, किसकी वजह से क्लोज होते हैं मैं आपको इसमें बताऊंगा। जब ये हमारे क्लोज हो जाते हैं तो हमारा ये जो सुराख मतलब स्टोमेटा जो है क्लोज हो जाता है, इसका मतलब उस टाइम ट्रांसपायरेशन नहीं हो सकती, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं उनको बोला जाता है गार्ड सेल, ठीक है, गार्ड सेल, GUARD, गार्ड बोलते हैं हम इसको, जो गेट पे रहता है हमारा, इसको जो रखवाली करता है, तो ये रखवाली वाले हमारे सेल्स हैं, तो जिनको गार्ड सेल्स कहा जाता है। जब ये स्वलन होते हैं, टर्जिड होते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है, तब ये खुल जाता है स्टोमेटा। जो बीच में सुराख होता है इनके बीच में, जब ये खुल जाता है सेल्स के बीच में, उसको स्टोमेटा कहा जाता है। और जब सेल्स गार्ड सेल श्रंकन फ्लैसिड, जब इसमें से वो निकल जाता है, ठीक है, प्रेशर निकल जाता है, तो ये बंद हो जाता है, उस टाइम ये देखो आप देख सकते हो पूरा स्टोमेटा पोर्स इन लीव्स मोस्टली ऑन द अंडर सरफेस। पहले ही बोल दिया था आपको मैंने, लीव्स के नीचली वाली साइड हमारे ज्यादा मैक्सिमम मिलते हैं, हमारे ऊपर वाली साइड भी होते हैं लेकिन ज्यादातर लीव्स के निचली वाली साइड होते हैं। ईच पोर इज सराउंडेड बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स का पेयर होता है, ठीक है, ये डायग्राम आप बना सकते हो। गार्ड सेल्स कैन चेंज शेप टू ओपन और क्लोज द स्टोमेटा। जब गार्ड सेल्स अपनी शेप चेंज कर लेते हैं तो तब स्टोमेटा खुलता है या बंद होता है।
गार्ड सेल्स याद रखना, ठीक है। जब गार्ड सेल स्वॉलन हो जाते हैं, जब फूल जाते हैं, पॉसिबल हो पाती है, वाटर तब जाके बाहर निकल सकता है। और जब हमारा इसमें से फ्लैसिड हो जाता है, श्रंक हो जाता है, उस टाइम हमारा ये जो स्टोमेटा है जो है क्लोज हो जाता है। स्टोमेटा और स्पेशलाइज्ड पोर्स, ऐसा स्पेशलाइज्ड पोर्स हमारे लीव्स में, फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। एपिडर्मिस हो गया ऊपर वाली लेयर, ठीक है। या हम टिश्यूज में पढ़ेंगे कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस, ठीक है। तो ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड अदर ऑर्गन्स, लीव्स, स्टेम्स एंड अदर ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट होते हैं हमारे, दैट कंट्रोल द रेट ऑफ गैस एक्सचेंज। ये कंट्रोल करते हैं गैसेस एक्सचेंज में, सिर्फ ट्रांसपायरेशन नहीं करते हैं, गैसेस एक्सचेंज भी करते हैं। पहली स्लाइड में दिखाई दे मैंने आपको कि गार्ड सेल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन जो है वो बाहर जा रहा है। The pore is bordered by a pair of specialized parenchyma cells known as the guard cells. इनको specialized cells हम parenchyma cells कहा जाता है। ये टिश्यूज में पढ़ेंगे हम, ये parenchyma क्या चीज है, एपिडर्मिस क्या चीज है, हाइपोडर्मिस क्या चीज है, ठीक है। That regulate the size of the stomatal opening, और यही रेगुलेट करता है स्टोमेटा की ओपनिंग को। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे क्लोज होता है। होपफुली आपके ये समझ आ गई होगी और आपने सारा चीज नोट डाउन कर लिया होगा। तो कल का टॉपिक हमारा रहेगा, और ये हमारा एंड टॉपिक का एंड, ये हमारा यूनिट का एंड भी हो जाएगा। तो हमारा कल का टॉपिक रहेगा एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। थैंक यू एवरीबॉडी।